इंग्लिश लवर्स पर। मेरा नाम है सत्येंद्र सिंह और मैं हूं आपका इंग्लिश का टीचर। और आज हम जो करने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आप बोर्ड पर देख भी रहे हो, जिसका नाम है प्रेपोजिशन। तो जब भी आप इंग्लिश बोलते हुए अटकते हो, सबसे ज्यादा प्रेपोजिशन ही हैं जो हमें तकलीफ देती हैं। अगर हम टेंसेस सीख लें उसके बावजूद भी प्रेपोजिशन अगर हमें ढंग से नहीं आता तो हमारा जो सेंटेंस है वो सही नहीं बन पाता। अब मैंने मेरे इस चैनल पर कई बार प्रेपोजिशंस की वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर की हैं, आप लोगों को मैंने पढ़ाया है, लेकिन आज मैं कुछ अलग से करवाना चाहता हूं। आज कुछ ऐसी प्रेपोजिशंस हम यहां सीखेंगे जो आमतौर पर आप लोगों को नहीं सिखाई जाती। तो थोड़ा सा इनमें एक तरीके से कंफ्यूजन भी होता है। जैसा कि आप देख सकते हो, साथ को हम विद भी बोलते हैं, पार करने को अक्रॉस बोलते हैं, किसी चीज के बारे में बात करें अबाउट बोलते हैं, लेकिन के साथ को हम अलोंग बोलते हैं। इसी के साथ साथ में अलोंग साइड, के साथ साथ अलोंग विद, और के पार या जरिए उसको थ्रू बोला जाता है। तो ये थोड़ी सी टिपिकल प्रेपोजिशन है। अगर इनके बारे में हमें नहीं पता तो कंफ्यूजन ही होगी और प्रेपोजिशन का इस्तेमाल ना होने से इंग्लिश बोलना नहीं आएगा, तभी नर्वसनेस आती है। देखो दोस्तों, अगर आप में नॉलेज है ना तो कॉन्फिडेंस भी होता है बोलने का, ठीक है। छाती ऐसे हो जाती है जब आपका कॉन्फिडेंस होता है, हाँ भाई सब कुछ आता है, पूरी तैयारी कर रखी है, लेकिन जब कुछ आता ना हो तो आप ऐसे डर डर के बोलोगे कि क्या मेरी इंग्लिश सही होगी, तो तब आप नहीं बोल पाते, ठीक है। तो जो आ गए हैं आप सभी का स्वागत है। जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। लेकिन आज की वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह मैं चाहूंगा कि मैं आप लोगों का थोड़ा सा इम्तिहान लूं। मैं आप सबका जो प्रेजेंट लेवल है उसको मैं थोड़ा सा तोल लेता हूं कि आप लोगों को कितनी इंग्लिश आती है ना, आपको भी पता चलेगा, ठीक है। गुड इवनिंग सीमा जी, बाकी भी लोग बहुत आए हुए हैं, अमित, एसके स्टडी, रीमा, अदनान। ये भाई नाम ठीक कर लो अपने, क्या गैंगस्टर वैंगस्टर नाम रखे हुए हैं, इस नाम से मिलेगा कुछ जिंदगी में? थोड़ा ढंग का नाम रख लो। प्रियांशु कुमारी, ओके, हाय, हेलो हेलो। अश्विन, चलो बहुत बढ़िया। तो भाई सारे आ गए हैं, विशाल, जील, एस के स्टडी हैं, बाकी तो नाम इतने ज़्यादा आ रहे हैं, नीतू है, कृष्णा है, सत्या, मिस्टर टोनी, हेलो, शुभम, जावेद, ठीक है। चलो अब इतनी दूर से अब इतना ही दिखता है भाई। तो जो आ गए हैं लाइक कर दिया सबने। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले ही सोल्व द पजल, कि उसने पहेली को सुलझाया, डैश ग्रेट पेशेंस। पेशेंस होता है धैर्य, बहुत ही धैर्य के साथ। तो धैर्य के साथ यहां पे आएगा विद। फिर शी वॉक्ड डैश द बीच इन द इवनिंग, कि वो जो समुद्र का किनारा होता है, जो बीच होता है, उसके साथ साथ, उसके साथ साथ, along the beach। फिर है there are many shops, many shops, कहां? कॉर्नर पे। कहते हो ना कि यार वहां जाओगे ना मोड़ पर, कॉर्नर यानी कि मोड़, तो आप कहते हो मोड़ पर बहुत दुकानें हैं, तो मोड़ के आसपास की बात करेंगे तो ये बन जाएगा अराउंड द कॉर्नर। अ स्कूल इज बीइंग बिल्ट डैश द हाईवे। एक स्कूल बनाया जा रहा है, कैसे? जो हाईवे है उसके साथ साथ। आप कह रहे हो अलोंग साइड, किस तरफ? हाईवे के साथ साथ। वी वेंट डैश द फॉरेस्ट टू रीच द विलेज, कि हम जंगल से होकर गुजरे, जंगल से हम होकर गुजरे। तो किसी भी चीज के बीच से अगर आप गुजरते हो उसके लिए अंग्रेजी में शब्द है थ्रू। माई हाउस इज डैश द रिवर, मेरा जो घर है वो कहाँ है? नदिया के पार है। और नदिया पार इंग्लिश में क्या कहते हैं? हम कहते हैं दोस्तों अक्रॉस, अक्रॉस। समझ आया सबको? क्लियर है? क्या आपने इससे पहले इस तरीके से सोचा था कभी प्रेपोजिशन का यूज करेंगे? तो अगर आपकी प्रेपोजिशंस यहां गलत हुई हैं, आप सही नहीं इसको कर पाए, तो आप सबको जरूरत है आज की क्लास लास्ट तक देखने का, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं विद।
दोस्तों विद का मतलब होता है किसी चीज के साथ, ठीक है। तो आप कह रहे हो विद का यूज आप करेंगे साथ में, के द्वारा, या किसी चीज का उपयोग करके दिखाने के लिए, ठीक है। कैसे कैसे यूज होगा ध्यान से देखो। आई वेंट टू द पार्क विद माई ब्रदर, कि मैं मेरे भाई के साथ पार्क में गया। ही इज प्लेइंग, वह अपने खिलौनों के साथ खेल रहा है। तो अगर मैंने यहां लिखा साथ खेल रहा है तो यहां क्या आएगा, विद। फिर द गर्ल इज टॉकिंग डैश हर फ्रेंड, कि वह अपने दोस्त के साथ बात कर रही है, वह अपने दोस्त के साथ बात कर रही है। तो यहां पे क्या आएगा, विद हर फ्रेंड। दे आर वॉचिंग अ मूवी, वो अपने दोस्तों के साथ क्या देख रहे हैं, मूवी देख रहे हैं। तो इसमें भी क्या आएगा दोस्तों, विद आएगा। इसमें भी क्या आएगा, विद आएगा। विद का इस्तेमाल समझ आ गया, क्लियर है सबको, बढ़िया। चलो नेक्स्ट है अलोंग। अलोंग में ये क्या कह रहा है भाई, अलोंग का मतलब होता है साथ में। अब सीधा सीधा सबसे आसान शब्द बताता हूं, आप किसी को कहते हो साथ में चलो, साथ में आओ, साथ में आओ, आप उसको कहते हो कम अलोंग, कम अलोंग। ये इतना प्यारा शब्द है, सेंटेंस कह लो आप इसको, ठीक है। ये क्लॉज है, छोटा सा वाक्य है। आपको किसी को भी कहना हो कि भाई साथ चल, तो आप क्या कहोगे, कम अलोंग, कि साथ चल, कम अलोंग। फिर है वी रैन अलोंग द बीच, कि हम समुद्र तट के साथ में दौड़े। द डॉग रैन डैश द फेंस, फेंस होता है बाड़ा, बाड़ा, ठीक है। तो बाड़, बाड़ बोलेंगे जो कटीला आप लगाते हो ना, बाउंड्री लगाते हो उसको। द डॉग रैन अलोंग, क्योंकि उसके ऊपर से इधर उधर से नहीं दौड़ना, उसने दौड़ना है उसके साथ साथ। माई डॉग रैन, मेरा कुत्ता बगीचे के रास्ते के साथ में खुशी से दौड़ा। तो आप क्या कहोगे, माई डॉग रैन अलोंग द गार्डन, ठीक है। अब आप कह रहे हो हमने कुर्सियां लगाई थी समारोह के लिए, कहां, दीवार के साथ साथ, दीवार के साथ साथ। तो आप यहां क्या लिखोगे, अलोंग, अलोंग द वॉल, अलोंग द वॉल। नेक्स्ट है दोस्तों अलोंग विद। अलोंग विद, इसमें दोनों चीजें आ गई, अलोंग यानी कि साथ और विद यानी कि साथ, तो कुछ तो अलग मिलेगा। तो इसका मतलब हो गया भाई इसके साथ साथ, यानी आप एक चीज की बात कर रहे हो, कह रहे हो इसके अलावा कुछ दूसरी चीज भी है, ठीक है। शी केम अलोंग विद हर सिस्टर, कि वो आई अपनी बहन के साथ साथ, मतलब वो अकेली नहीं आई, वो बहन को भी लेकर आई। आई सेंट द बुक्स अलोंग विद अ गिफ्ट, कि मैंने किताबों के साथ साथ और क्या भेजा, मैंने एक गिफ्ट भी भेजा। फिर आप कह रहे हो आई मेड पास्ता, मैंने पास्ता भी बनाया सैलेड के साथ साथ, ठीक है। यानी कि अब आप जब दो चीजों की बात करोगे तो आप क्या लगाओगे, दो चीजें एक साथ साथ हो रही हैं, आप लगाओ अलोंग विद। ही वेंट टू द पिकनिक, वो पिकनिक गया किसके साथ, अपने दोस्तों के साथ, अलोंग विद, ठीक है। क्लियर है दोस्तों, समझ आ रहा है, यस, अलोंग विद। अब अराउंड, अराउंड का मतलब होता है चारों ओर, और अराउंड का मतलब होता है आसपास भी, चारों ओर या आसपास। जैसे अराउंड द कॉर्नर बहुत ज्यादा चलता है, बहुत ज्यादा हम बोलते हैं डेली इस्तेमाल में, अराउंड द कॉर्नर। द चिल्ड्रन आर रनिंग अराउंड द पार्क, यानी कि पार्क के चारों ओर या आसपास। ही लुक्ड अराउंड द रूम, भाई उसने कमरे में पूरा देखा, कमरे में पूरा उसने देखा। फिर है वी सेट अराउंड द टेबल, जब रात को डिनर टेबल पर बैठते हैं, खाना खाते हैं, तो क्या होता है, उस टेबल के चारों तरफ बैठ जाते हो, तो चारों तरफ के लिए आप क्या लिखोगे, अराउंड, अराउंड। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आपका द कैट इज प्लेइंग, जो बिल्ली है वो खेल रही है सोफे के चारों तरफ, अराउंड द सोफा, अराउंड द सोफा। आप कह रहे हो कि मेरा घर कहां है, माई हाउस इज
अराउंड द कॉर्नर। तो अगर आप ऐसे किसी को कहते हो तो इसका मतलब है कि भाई जो मोड़ है ना, वहां जो मोड़ है उसके आसपास ही मेरा घर है, मोड़ के पास में ही मेरा घर है, अराउंड द कॉर्नर। ठीक है जी। फिर है आपका अलोंग साइड। अब इसमें अलोंग भी आ गया यानी कि साथ, और साइड भी आ गया यानी कि कोई जगह या बगल की बात करेंगे। तो ये कह रहा है कि किसी चीज के बगल में यानी कि नजदीक में, अलोंग साइड। तो द बाइक वॉज पार्क्ड अलोंग साइड द कार, कि कार के बराबर में क्या खड़ी की गई थी, बाइक खड़ी की गई थी। शी सैट डैश हर बेस्ट फ्रेंड, वो अपनी दोस्त के बगल में जाकर बैठ गई। दोस्तों इसका एक और मैं बता देता हूं, अलोंग साइड जो होता है इसकी जगह आप एक चीज और भी लिख सकते हो, बिसाइड। बिसाइड का मतलब लेकिन क्या होगा, बिल्कुल बराबर में, बिल्कुल सटा हुआ, सटा हुआ, साथ में। ये डिफरेंस है अलोंग साइड में और बिसाइड में। दोनों का ही मतलब होता है बराबर में, लेकिन जब आप कहना चाहते हो कि भाई साथ साथ, जैसे सड़क के साथ साथ एक पाथवे होता है ना, एक रनवे होता है, आप ये कह रहे हो कि भाई बिसाइड यानी कि आपके साथ कोई बैठा है, तो आप क्या कह रहे हो, आई एम सिटिंग बिसाइड हिम, नेक्स्ट टू, नेक्स्ट टू। ठीक है। तो शी सैट डैश हर बेस्ट फ्रेंड अलोंग साइड, अलोंग साइड। द सोल्जर स्टूड, एक दूसरे के साथ खड़े रहे, अलोंग साइड। और ही वर्कड, वो अपने पापा के साथ दुकान में काम करता रहा, अलोंग साइड। यानी साइड का मतलब क्या है, साथ देना। ठीक है, साथ देना। और कैसे साथ देना, बराबर में, बराबर में, बगल में। ओके। तो ज्यादातर मोर और लेस अलोंग साइड और बिसाइड को आपस में इंटरचेंजेबली यूज किया जाता है। ऑलराइट। नेक्स्ट है अक्रॉस। दोस्तों अक्रॉस का मतलब होता है, मान लीजिए ये सड़क है, ठीक है, ये सड़क है और ये खरबूजे का बच्चा है, ठीक है, ये 4 बाल हैं इसके, ये कान हैं मेरी तरह बहुत बड़े बड़े। ये कह रहा है कि मैं तो पार जाऊंगा। तो पार जाना, पार जाना, या आप कह सकते हो दूसरी तरफ जाना, दूसरी तरफ जाना, उसको हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं, अक्रॉस। ठीक है। तो अगर आप नाली पार करके जा रहे हो, आप सड़क, गली और क्या होता है, नदी, ये कुछ भी आप पार करके दूसरी तरफ जा रहे हो, तो आप कहां जा रहे हो, यू आर गोइंग अक्रॉस। जो भी चीज है उसका नाम लिख दो। ठीक है। द स्कूल इज, देखो ही रैन अक्रॉस द रोड, कि वह सड़क के दूसरी ओर दौड़ा। द स्कूल इज, जो स्कूल की नदी है वो कहां है, वो जो स्कूल है वो कहां है, नदी के दूसरी तरफ है। शी लुक्ड, उसने देखा, कैसे देखा, दूसरी ओर देखा, अक्रॉस द विंडो। मान लो खिड़की होती है ना, खिड़की में शीशा होता है, ठीक है, तो खिड़की के दूसरी तरफ जाकर आप ऐसे देखते हो, खिड़की खोल के, तो आप सड़क क्या कर रहे हो, खिड़की के दूसरी तरफ से देख रहे हो। दे वॉक्ड, वो चले, कहां चले, अक्रॉस द ब्रिज, यानी जो पुल है, जो पुल है उसके दूसरी तरफ। ओके भाई, ये है आपका अक्रॉस। फिर है दोस्तों थ्रू। थ्रू का मतलब होता है द्वारा या भीतर से होकर गुजरना। तो अगर आप ज्यादातर बात करते हो आप जंगल की, तो हमेशा जंगल के लिए आप क्या यूज करोगे, आप जंगल के बीच से होकर गुजर रहे हो। ठीक है। अब कई बार क्या होता है, आप भीड़ से होकर गुजरते हो। मैं आपको बताता हूं, जब मैं ऑस्ट्रेलिया में काम करता था, वहां मंडी में, तो मुझे क्या करना पड़ता था, वो जो सब्जियां और फ्रूट्स के जो कैरेट्स होते हैं बड़े बड़े, वो लेकर एक उस पर ना मशीन होती थी, उसके ऊपर लेकर जाना पड़ता था। तो मैं क्या कहता था, कमिंग थ्रू। तो कहीं भी आप भीड़ से जा रहे हो, आप क्या कह सकते हो, कमिंग थ्रू, कि मैं आ रहा हूं। कमिंग थ्रू का मतलब कि मैं आपके बीच में से होकर आ रहा हूं। समझ आ गया। विदेशों में कई चीजें बिल्कुल बेसिक सिखा दी जाती हैं, तो वहां मुझे सिखाया गया कमिंग थ्रू यानी मैं आ रहा हूं। ओके चलो। ही वेंट थ्रू द टनल, कि वह सुरंग के भीतर से होकर गया।
फिर है द ट्रेन पास्ड, जो ट्रेन है वो कहां से होकर गुजरी, पहाड़ों के बीच से, थ्रू द माउंटेन्स, पहाड़ों के बीच में से होकर कोई भी चीज गुजरेगी आप उसको कहोगे थ्रू। शी वॉक्ड, वो भीड़ के बीच से होकर गुजरी। और इसी तरह हमने गाड़ी चलाई, ड्राइव, ड्रोव, ड्रीवन, तो ये सेकंड फॉर्म है। हमने गाड़ी चलाई कहां, जो फॉरेस्ट रोड, जंगल की जो सड़क थी उसके बीच से, तो यहां भी थ्रू आएगा, यहां भी थ्रू आएगा। ओके गाइस, क्लियर है? ये आपके लिए सेंटेंसेस हैं, जल्दी से प्रैक्टिस कीजिए जो अभी तक हमने पढ़ा है, मेरे साथ साथ कीजिएगा, मैं प्रैक्टिस करवा देता हूं। आई वेंट टू द मूवी, मैं फिल्म देखने गया, किसके साथ, मेरे भाई के साथ। शी वॉक्ड स्लोली, वो बीच के समीप, अलोंग यानी कि साथ में, समीप क्या कर रही थी, धीरे धीरे चल रही थी। ही केम टू द पार्टी, वो पार्टी में किसके साथ आया, अलोंग विद, वो पार्टी में तो आया लेकिन अपने कजन को साथ लेकर आया। द किड्स वर प्लेइंग, कहां खेल रहे थे बच्चे, अराउंड द ट्री, अराउंड द ट्री। द बस स्टॉप्ड डैश द स्कूल गेट, बस कहां रुकी, स्कूल गेट के बिल्कुल बराबर में, अलोंग साइड। फिर आप कह रहे हो वी जम्प्ड द पडल, ठीक है, हम किस में, जो पडल होता है एकदम से झाड़ियों वाला जो गहरा होता है ना, उसके बीच से, वी जम्प्ड थ्रू द पडल। द बॉल वेंट थ्रू द होल, द बॉल वेंट अक्रॉस द होल, ठीक है। शी केम टू द स्कूल विद हर फ्रेंड। हॉल, मान लीजिए कोई हॉल था, उसके आर पार अगर चलेगी तो यू वुड से कि जो बॉल थी वो हॉल के आर पार चलेगी, ठीक है, और बीच में से गुजरेगी, तो आप यहां पर थ्रू भी लिख सकते हो, ठीक है, दोनों ही चीजें सही मानी जाएंगी, ठीक है, क्लियर। चलिए अब दोस्तों, क्योंकि रक्षाबंधन आ रहा है, ठीक है, तो रक्षाबंधन ऑफर क्या है, हमारी एप्लीकेशन इंग्लिश लवर्स पर मैं आप लोगों को 300 रुपीज ऑफ कर दिया है, मैंने 300 रुपीज ऑफ हो गया है। पहला है हमारा लाइव क्लासेस का जो बैच चल रहा है संकल्प, उस पर ये 2 महीने का कोर्स है, ठीक है। दूसरा जो हमारा 0 लेवल टू हीरो लेवल है, वो आपका 70 वीडियोस का क्या है, रिकॉर्डेड कोर्स है। तो दोस्तों अब से पहले ये जो दोनों कोर्सेज थे, ये भी 1499 का था, ये भी 1499 का था, ये दोनों काटकर 300 इन पे ऑफ हो गया है। अब आपको दोनों में से कोई भी एक बैच मिल सकता है 1199, ये भी और ये भी। तो क्योंकि आपका रक्षाबंधन ऑफर है, जल्दी से इस ऑफर का फायदा उठाइए। आप मेरी एप्लीकेशन इंग्लिश लवर्स को डाउनलोड कर सकते हो गूगल प्ले स्टोर से, और अगर आपको फ्री में प्रैक्टिस करना है, आपको फ्री में इंग्लिश की ग्रामर की और वर्ड मीनिंग की और डेली यूज सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करनी है, तो ढेरों फ्री स्टडी मटेरियल भी हमारी एप्लीकेशन पर अवेलेबल होने जा रहे हैं। जल्दी से इसे डाउनलोड कर लीजिए। बहुत ज्यादा स्टडी मटेरियल हमारे एप्लीकेशन पे मौजूद है, तो चाहे आप कोर्सेज के थ्रू हमसे जुड़ सकते हो या आप हमारे नोट्स देख सकते हो कि किस लेवल के नोट्स हमने प्रिपेयर किए हैं आप सबके लिए, तो आपको भी पता चलेगा कि इन कोर्सेज में आपको किस लेवल की इंग्लिश सिखाई जाएगी। बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल 0 लेवल से हम इंग्लिश को सीखते हैं, लाइव क्लासेस में भी और रिकॉर्डेड में भी, ठीक है दोस्तों। तो बहुत जल्द एक नया बैच आ रहा है, 1 तारीख से नया बैच स्टार्ट होगा। तो अगर आप इन बैचेस का हिस्सा बनना चाहते हैं तो जल्दी से बन जाइए। नया बैच आपको इन दोनों से कॉस्टली पड़ेगा, तो अभी अगर आप ये ले लेंगे 10 तारीख तक, तो रक्षाबंधन का ऑफर जो है वो आपके लिए वैलिड रहेगा। ओके दोस्तों,
तो मिलते हैं आप सबसे अगली क्लास में, तब तक के लिए शुक्रिया, अलविदा, टेक केयर, लव यू ऑल, कीप लर्निंग, जय हिंद।